भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल मोहिनी एकादशी से हमने आपके साथ आनंद प्राप्ति पर चर्चा चालू की। हमने कहा संसार का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो आनंद नहीं पाना चाहता, लेकिन आनंद मिलता नहीं। कमाल है, बड़ी विचित्र चीज है। सब आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करें, उसके लिए हम प्रतिबद्ध नहीं हैं, हम कटिबद्ध नहीं हैं, हमने शपथ नहीं ली है। हमने क्या सोचा, भगवान की कृपा होगी तो भगवान मिल जाएंगे। ये हमारी मूर्खता हमको जन्म जन्मांतरों से भटका रही है। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। हम कहते हैं परिवार से मिलें कि हरि से मिलें। हम परिवार से मिलें कि हरि से मिलें। हम माया से मिलें, संसार से मिलें या भगवान से मिलें। यहां पर लड़ाई चल रही है जीव में और भगवान में। जीव कहता है कि प्रभु आप कृपा करो, भगवान कहते हैं तू शरणागत हो जा। पहले आप में रेलगाड़ी हमारी निकलती है, भगवान की नहीं निकलती। मौका हमारा चला जाता है। संत महात्मा केवल राह बता सकते हैं, चलना आपको है। माँ केवल खाना बनाकर दे सकती है, खाना आपको है। लेकिन हम लोग उसके अंदर भी ये संत महात्मा हमको राह तो बताते हैं, लेकिन ना जाने कहाँ ये जीव अटका हुआ है, कहाँ भटका हुआ है। सब कामों के लिए इसके पास समय है। अपनी बर्बादी कर रहा है जाने अनजाने में, पता नहीं उसको। देखिएगा, किसी ने हमसे एक प्रश्न किया था कि भगवान से संबंध, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, कटु शब्दों में कहूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार का प्रत्येक नाता समाप्त होने वाला है, बिछुड़ने वाला है। हैं?
आपके शरीर का और आपका नाता ही परमानेंट नहीं है। कोई संसार का पति परमानेंट नहीं है। पति मर सकता है, स्त्री को छोड़ सकता है, फिर भी नए घर जाते समय लड़की को चिंता नहीं होती। परंतु भगवान ना तो कभी मरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ना कभी छोड़ते ही है। हम उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने पर किस बात की चिंता करते हैं? भगवान को पकड़ना तो आता है, पर भगवान को छोड़ना ही है नहीं आता। आपने कभी गहराई से सोचा नहीं कि कौन है जो सदा आपके साथ रहता है? मैं बार बार निवेदन करता हूं, बस इतनी सी बात, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। स्वामी राम सुखदास जी अपने पूरे जीवन ये बात रटाते रहे, लेकिन हम मूर्ख नहीं समझ सके। मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस अपने पर के समान कोई योग्यता, कोई पात्रता, कोई अधिकारिता आदि नहीं है। भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर हमें अपनी काबिलियत नहीं देखनी चाहिए, केवल भगवान के अपने पन की तरफ देखो। कौन है तुम्हारा? केवल भगवान। लेकिन हम लोग अभी तक भी भगवान में अपनापन सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है। कल मैंने आपसे आनंद की प्राप्ति पर चलते समय एक बात कही थी, अनुभव करो, रियलाइज करो, कौन है जो तुमको अपने होने का एहसास कराता है। अभी पति दफ्तर चले गए, अब पति संसार छोड़ के चले गए, अब पत्नी चली गई, अब बेटा विदेश चला गया, बेटी शादी होकर चली गई, काम वाली काम करके चली गई। कौन है जो आपको छोड़ के कभी नहीं गया? कौन है वो प्रकाश जो आपको सदा अपने साथ होने का प्रमाण देता है? लोग कहते हैं भगवान को देखा नहीं। अरे, तुमने अपने आप को देखा है क्या? जो देखा है वो तुम हो नहीं। लेकिन फिर भी हम इस देह को ही मैं मानते हैं। देखो कमाल की चीज, हमारी मूर्खता, अज्ञानता, ना समझी की कोई मिसाल नहीं। हम देह ही मानते हैं अपने आप को, है नहीं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे नस नस में कौन व्याप्त है? कभी मैंने कहा था अनुभव करो। आपने हवा को देखा है? नहीं, नहीं देखा तो क्या करते हो? अनुभव करते हो। दूध में घी को देखा है? नहीं। विश्वास करते हो तो उसका मंथन करते हो। अपने अंदर भगवान है, उसको पाने का अभ्यास नहीं करते, मंथन नहीं करते। अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और सत्ता को उसमें डुबो दो, डूब जाने दो। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, जो सदा तुम्हारा था, सदा तुम्हारा है, सदा तुम्हारा रहेगा। बाकी सब माना हुआ है। और देखिएगा, माने हुए के लिए संसार को माना हुआ है, जो इसी जन्म में मिला है, इसी जन्म में बिछुड़ जाएगा, उसके लिए हम किस कदर लालायित रहते हैं। सुबह से शाम तक व्यक्ति दो के लिए काम करता है, एक शरीर के लिए, एक शरीर के संबंधियों के लिए।
कमाल है। एक शरीर के लिए, एक शरीर के संबंधियों के लिए, बस अपने संबंधी के लिए ना। अपना कौन? भगवान। पाना चाहता है प्रेम रस और मल से संबंध छोड़ना नहीं चाहता। बड़ी अज्ञानता की निशानी। मुझे समझ नहीं आती कि इतने तो हम पागल नहीं हैं, इतने हम अज्ञानी नहीं हैं, इतने हम मूर्ख नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है? क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों नहीं हम जाग पा रहे? क्यों नहीं हमें एहसास हो रहा? जैसे ही तुम व्यवहार में उतरोगे, व्यवहार में, अब देखिएगा, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम का मतलब एक। प्रेम में आते दो जने हैं, बन एक जाते हैं। प्रेम में दो नहीं रहते। प्रेम का मतलब यही है। भक्त को मिटना पड़ेगा। भगवान भी मिटते हैं, भक्त भी मिटता है, प्रेम रहता है। हम मिटने को तैयार नहीं। जैसे हमने अपने को शरीर मान के सदा अपने को बचा के रखा, ऐसे ही भगवान से मिलने पर भी अपने को बचा के रखना चाहते हैं। अगर आप संसार में व्यवहार करने लगे तो तुम्हारे जीवन में एक नई स्फूर्ति का उल्लास अनुभव होगा। तुम देखोगे तुम्हारा जीवन प्रत्येक क्षण परमात्मा की अधिकाधिक करीबी का एहसास करने लगा। बैठे बैठे सोचो। अभी मैंने एक दिन कहा था, जब ओम के ऊपर चर्चा कर रहा था, अनहद बाजत बांसुरी, आपके अंदर ओम की, ओंकार की वो नाद 24 घंटे बजती है, हमें सुन नहीं पाती। रात देखिएगा, दिन के अंदर आपकी घड़ी में क्लॉक घर में लगा हुआ हो कमरे में, उसकी आवाज नहीं आती। रात को वही घड़ी टक टक की आवाज सुनाती है। कभी सोचा क्या कारण है? सारा वातावरण शांत हो जाता है। इसका मतलब अगर तुम अपने को शांत कर लो तो भगवान की ध्वनि आपको सुनने लगे। अब हमारा गुजारा चल रहा है मंदिरों में दर्शन करने से, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो कर रहे हो ठीक है, जो कर रहे हो, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला। और मैंने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब नई बात बताने जा रहा हूं। भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वव्यापक कहते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मल के कीड़े में भी भगवान बैठा हुआ है, और ब्रह्मा में भी भगवान है, शंकर में भी भगवान है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, दिखाई देता है आपको, बताइएगा। दूध में घी दिखाई देता है आपको। अब मैं कई बार आपसे कहा, दूध में घी कब निकलता है? जब दूध मिट जाता है। दूध मिट जाता है, दूध की शक्ल बदल जाती है। ऐसे ही बीज को मिट्टी में मिलकर के मिटना पड़ता है। तिल में तेल है, दिखाई नहीं देता। फूल की खुशबू आप बताइएगा, आपको दिखाई देती है? नहीं, दिखाई तो नहीं देती। शरीर में बताइएगा, शरीर में होने वाली पीड़ा दिखाई देती है? कोई कह रहा है सर में दर्द है, दिखाई देता है? आपको अनुभव तो होता है। वैसे ही अब कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं।
ईश्वर सर्वत्र व्यापक रूप से विद्यमान, भगवान सब जगह विद्यमान है, दिखाई नहीं देता। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, संसार की चर्चाएं मत करो, भगवान की चर्चा कर लो। अब हम आदी हो चुके हैं। जैसे जुआरी को जुआ खेलने में मजा आता है, व्यापारी को छुट्टी वाले दिन भी उसका मन व्यापार में चलता रहता है। ऐसे ही हम लोगों को सांसारिक चर्चा करने में इतना आनंद आता है, अरे बाबा इतना आनंद आता है, जब तक हम दो चार लोगों की, अपने परिवार तुम्हारे परिवार की अच्छाइयाँ बुराइयाँ ना कर लें, ये महाभारत ना चर्चा कर लें, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। देखिए विचित्रता, जब तक हम पूरा महाभारत ना कर लें, हमें चैन ही नहीं पड़ता। आज रोटी हजम नहीं हो रही, आज किसी का फोन नहीं आया, क्या हुआ, आज मोबाइल खराब है, अब लैंडलाइन तो हटवा दी। मैं बता देता हूं, मोबाइल खराब होने के बाद भी आप बातें करते हो। वो कैसे? अब मन से उसका फोन नहीं आया, उससे बात करनी थी, हो सकता है काम कर रहा होगा, कहीं गई होगी, कहीं बिजी होगी, मैं तो खाली हूं। आप क्या कर रहे हो? आपका मन तो ना करते हुए भी कर रहा है। और लोग क्या कहते हैं, अब काम से फुर्सत मिले तो भगवान से प्रेम करें। सब धोखेबाज। जैसे हमारे शरीर में आत्मा व्याप्त और विद्यमान रहती है, परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और विद्यमान रहते हैं। अब बताइएगा, हम वैकुंठ लोक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वैकुंठाधिपति तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, आपके रोम रोम में भगवान बैठा हुआ है। वो क्षीरो देसाई, वहां तो लक्ष्मी जी कब्जा किए हुए हैं, तुम्हें कौन मिलने देगा? यहां तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। जो इतना करीब है उसका तो एहसास नहीं है। हमारे अज्ञान के कारण परमात्मा हमसे बहुत दूर होता है, और ज्ञान और भक्ति से, एक एक शब्द पे नोट करो, ज्ञान और भक्ति से भगवान एकदम करीब आ जाता है, अनुभव किया जाता है। अब देखिएगा, कमरे की बैल बजी, आप सत्संग सुन रहे हैं, आपने बाहर सुना, बैल बजते ही आपको यहां बैठे बैठे पता चल गया बेटा आ गया है। देखिएगा, आप अंदर बैठे हुए उसे अनुभव कर रहे हो कि वो आ गया है, और जो परमात्मा तुम्हारे नस नस में भड़क रहा है उसका एहसास नहीं कर रहे। जैसे जमीन में पानी सब जगह रहता है, परंतु उसकी प्राप्ति खुदाई करने से मिलता है। भगवान सब जगह हैं, पर उसकी प्राप्ति का स्थान हृदय है। हम अंतर्मुखी नहीं होते, अंदर प्रवेश नहीं करते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हृदय सर्वस्य विशिष्टतम, गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक और 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य बाहम हृदय सन्निविष्टो। बताइएगा, यदि मैं सब जगह समान भाव से परिपूर्ण हूं,
भगवान ने कहा मैं जितना संत के हृदय में हूं उतना ही राक्षस के हृदय में भी हूं। बताइएगा, ब्रह्मा के हृदय में जो भगवान है वो कीड़े, मल के कीड़े में भी भगवान है, परिपूर्ण है। फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी, अंतर्मुखी हो तो अंतर्यामी से मिलो। मेरी विशिष्ट स्थिति होती है, मैं वहां सदा रहता हूं। अब बताइएगा, आपको रात को 2 बजे मन कर रहा है भगवान से मिलने का, आप क्या करते हो? मंदिर का कुंडा जाके खटखटाते हो? अपने हृदय में यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। जैसे मछली को पानी का दर्शन करने, पानी पीने कहीं जाना नहीं होता, ऐसे ही ये जीव सदा भगवान के साथ रहता है। 13वें अध्याय का 13वां श्लोक गीता का देखिएगा। सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखो सर्वत्र श्रुति मल्को सर्वदा विवृति तिष्ठति। अर्थात ईश्वर सब और हाथ पैर वाला, सब और हाथ पैर वाला, नेत्र, सिर तथा मुख वाला एवं सब ओर से कान वाला, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। वो चींटी के, कबीर जी क्या कहते हैं, चींटी के पग के घुंघरू की आवाज भी सुनता है। आपको सुनाई दी चींटी के चलने की आवाज कभी? ना ना। देखिए कमाल की चीज, आपकी आंखें देख रही हैं, कान वहां बेकार हैं। जैसे आपके अंदर धड़क रहा है, हमें सुनाई नहीं देता। और कबीर जी क्या कहते हैं, चींटी के पग के घुंघरू की आवाज भी सुनता है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो, कोई शब्द नहीं जिसे वो ना सुनता हो, कोई दृश्य नहीं जिसे वो ना देखता हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वो ना ग्रहण करता हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहां वो ना पहुंचता हो। अर्थात इस सारे संसार के, एक एक शब्द ध्यान दो, इस सारे संसार के सब पदार्थों में ईश्वर व्यापक है। श्वेताश्रो उपनिषद के अंदर कहा गया, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतानांतरात्मा। अर्थात ईश्वर एक ही है। उसे अल्लाह भी कहते हैं, उसे रहीम भी कहते हैं, उसे जीसस भी कहते हैं। बताइए, हर धर्म वाला उसी को पुकार रहा है, और हम लोग आपस में तलवारें लेके लड़ रहे हैं, मेरा भगवान बड़ा तेरा भगवान छोटा। कैसे मूर्ख हैं हम लोग। ईश्वर एक ही है, वो सब प्राणियों के अंदर छिपा हुआ है, वो सर्वव्यापक सब प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। ईश्वर के भक्तों को पहले दृढ़ निश्चय कर ईश्वर के होने को स्वीकार ना करना चाहिए। नोट करो, अगर गुरु धारण कर लिए और अभी भी आप टेंशन में हैं, आप दुखी हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, सब धोखा दे रहे हैं कि हमने गुरु बना रखे हैं, मान रखे हैं, अभी अपना नहीं रखे। राधे राधे भैया। गुरु अपनाने का मतलब है कि आनंद की प्राप्ति में मार्ग पे चल चुके। आप मुझे बताइए, आप अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकलते हो, एक एक कदम घर से दूर और दफ्तर के करीब पहुंचने लगते हो। ऐसे ही आपके मन में इतना भाव आ जाए
कि भगवान मेरे अंदर है, ये भाव ही नहीं आता। भगवान सबको मिला हुआ है। बस कहते हैं भक्त को अपने दृढ़ निश्चय पर ईश्वर के होने को स्वीकारना चाहिए। कौन है जो तुम्हारे साथ है? मेरा गोविंद मेरे साथ है, मेरा राम मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरे विष्णु मेरे साथ है। आप किसी नाम से पुकारिए, भगवान नाराज होते हैं ना। भगवान कहते हैं जिसको जो नाम पसंद हो आप उस नाम से पुकारिए। भगवान कहे सारे नाम भगवान के हैं। वाल्मीकि ने किस नाम से पुकारा? मरा मरा। बताइए बताइए, किसी वेद शास्त्र में लिखा है मरा नाम भगवान का? और वाल्मीकि उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय संत समाना।